जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूसरा दिन और आज भगवान जगन्नाथ के परम भक्त सदन कसाई की कथा सुनेंगे। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, भाई बलभद्र की जय, बहन सुभद्रा की जय। सदन भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। इनको बचपन से ही भगवान जगन्नाथ के जप और हरि कीर्तन प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरे के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु का वध नहीं करते थे। जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होए। तो अब भगवान जगन्नाथ का सच्चे मन से ध्यान करते हुए उनके भक्त सदन कसाई की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हुए थे। बचपन से भगवान जगन्नाथ जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरे के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मार कर जाति व व्यवसाय होने के कारण इस काम को करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान सालग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो सालग्राम को पत्थर का एक वाट समझते थे और उससे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहा था। दृष्टि पड़ते ही वे सालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में सालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे सालिग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला वाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधिपूर्वक सालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को तो न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके सब बड़े मधुर स्रोत जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदन के बिना एक क्षण भी कल नहीं पड़ती है। साधु महाराज जब सो के उठे, उन्होंने सालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उन्हें दे आए। साथ ही उसको भगवान की कृपा का महत्व भी बताएं। सदन को जब यह पता चला उनका यह बटखरा तो भगवान सालिग्राम हैं, तब उन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ उनको। वे मन ही मन कहने लगे कि देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान का निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू में बाट बनाकर रखा। प्रभु अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई थी। सदन कसाई सालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री और पुरुष दो ही व्यक्ति थे,
स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वयं सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो और अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी मांस चमड़ा मलमूत्र थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते, परंतु जो काम के बस में हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता है न कुछ देख पाता है। वह निर्लज्ज और निर्दय हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर काट दिया। अब वह कहने लगी कि प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने खुसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से काँप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा कि इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है। यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई भी सफाई नहीं दी। मामला यह न्यायाधीश के पास पहुंच गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अनचक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट जाने पर रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इससे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कपट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया, कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक हुए तो पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड नहीं पाता है। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे में भागी जाती थी। उसने तुमको पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय को गले में दोनों हाथों को डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वहाँ पर स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए थे। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ भगवान जगन्नाथ की ये भक्त की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जय हो जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।